अगर महाजिरों से और उर्दू स्पीकिंग लड़कों से ही इतनी मोहब्बत थी तो क्या इस शहर ने ऐसा वक्त नहीं देखा कि जब उसी एमक्यूएम के दो हिस्से बने, एमके मक्की की तो आपने बनाई, एमक्यूएम और एमके मक्की की, और इस शहर में ऐसा रोजाना की बुनियाद पर हुआ जब एक महाजिर ने दूसरे महाजिर को मारा और लास्ट पे जी महाजिर का नारा लगाया। तो उर्दू स्पीकिंग लड़कों की इतनी ये सब क्या हो रहा है? दिसंबर 2009 में आप खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ को कि मेरे सैकड़ों कारकुन मार दिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में FIR भी नहीं दर्ज होती, 600 कारकुनों का कत्ल भूल गए, जिसके लिए आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भूले ना। अगर पास आप कह रहे हैं हमने नहीं मरवाए, आप कह रहे हैं आपने नहीं मरवाए, वहां के साहब कहते हैं मैं तो कभी मरवाए नहीं। सही। तो ये किसने मरवा दिया? इतना सारा उर्दू स्पीकिंग मारा गया सर, किसने मरवा दिया? किसी न किसी अंदाज में अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। आप ISI के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन आज पहली दफा मैं इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर देता हूँ। आज तक मीडिया पे ये बात किसी ने नहीं की और शायद कोई आइंदा कह भी ना पाए, लेकिन मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ। 19 जून सन 1992 को जो ऑपरेशन हुआ था, मैं उसका हिस्सा था। जिन कुव्वतों ने, जिन ताकतों ने उस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो लोग इन्वॉल्व थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करने में। मैं उस चीज़ का हिस्सा था और मैं उसका गवाह हूँ। सर आपने मुझे कुछ तफसील भी बताया ना, आप हिस्सा थे, जी मतलब एजेंसियों के साथ आप हिस्सा थे? बिल्कुल थे। तो आप लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन लीक की एजेंसियों को कि यहाँ यहाँ मुत्तहिदा के लोग पाए जाते हैं, यहाँ यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए? नहीं, लीक करना नहीं कहेंगे, लेकिन उस ऑपरेशन का हिस्सा इस सेंस में हम जरूर थे कि एक चीज होने जा रही थी, हमारी मर्जी उसमें शामिल थी और हम उस जगह को फिल करने के लिए आना चाहते थे कि ये चीज स्टार्ट होगी तो हम उस जगह को फिल कर लेंगे। अब आप उससे नाम किसी का नहीं कहलवाएं। ऑपरेशन तो फौज करी हुई, बिल्कुल फौज की एजेंसी। तो एक सर्विंग ब्रिगेडियर जनापुर लेके आया, बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर होता है आर्मी का, बिल्कुल। आर्मी की एजेंसी होती है ISI, बिल्कुल। तो आप ISI के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। आपको रफाक अहमद को बेसिकली ISI ने लॉन्च किया? बिल्कुल किया। आपको रफाक अहमद को बेसिकली ISI ने लॉन्च किया? बिल्कुल किया। और मकसद क्या था? मकसद उस वक्त की जो ताकत थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो महाजिर कौमी मूवमेंट थी, उस ताकत को कमजोर करना, उस ताकत को डैमेज करना और अताउर भाई को और पार्टी को नुकसान पहुंचाना। बट क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था? वजह क्या थी? आपने पूछा तो होगा ना, आंख बंद करके तो आपने एजेंसियों को फॉलो नहीं किया होगा, तो आपने तो जेलें काटी है ना सर। आप एक पॉलिटिकल प्लेयर है, पॉलिटिकल प्लेयर 91-92 में ISI के हाथों इस्तेमाल हो रहा था, बिल्कुल। पता नहीं था कि वो क्यों हो रहा था। नहीं, एक एज फैक्टर भी था, हम उस वक्त में नौजवान थे पार्टी के अंदर, मरकजी सतह पर हम बिल्कुल नए नए आए थे, तो हमें इतनी चीज़ों का अंदाजा नहीं था और हम मिसयूज हुए, इससे तो इनकार ही नहीं। अगर आपको सेवा का भूला मालूम लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भूला शाम को दोबारा घर में मिल जाएगी? इस बात की कोई गारंटी नहीं और आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। महाजिर शोधा के फैमिली से आपने माफी मांगी है, क्यों माफी मांगी है? क्या आपने उनके बर्तन चोरी कर दिए थे? आपने उनका सामान चोरी कर दिया था भाई, कत्ल किया था आपने, जब भी तो माफी मांगी थी आपने। वीडियो मौजूद है भाई। आप कहते हैं कि ख्वातीन ने जनाजे उठाए, और भी चेक तो करो, वो जो जनाजे 90s के ऑपरेशन में ख्वातीन ने जनाजे उठाए, वो उसको मारा किसने था भाई? जब आप 92 में आए थे, पहले दिन 19 MKM के कारकुन शहीद हुए थे। इस हैदराबाद में भी कुछ लोगों को आपने हकीकी में शामिल किया था। हमने यहाँ पर महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल नहीं होने दिया हैदराबाद में। मैं गोल इंचार्ज था यहाँ पर, और मैं MKM के कारकुनों से कहता हूँ इसकी बातों में ना है। इसने हमेशा आपस में लड़वाने की बात की है और फिर माफी मांग कर कहीं और चले जाते हैं। तो पहचाने कातिल कौन है? आप जिस जगह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने तो बनाया है, तुमने क्या जेलें काटी है? क्या हैदराबाद जेल काटी है? क्या साफी बेटे मेरे साथ जेल में थे, हमने जेलें काटी है? तुमने किस नाम पर जेलें काटी है? MKM के कारकुनों के कत्ल के इल्जाम में जेलें काटी है तुमने। हमने अपनी कौम के नाम पे जेलें काटी है। 27 साल घरों से दूर रहे और हमारे 10 बहुत है। 10 अपने भाइयों के नाम बता, 10 अपने घर वालों को लेकर आ, महाजिर कारकुनों को लड़वाओगे आपस में, ठीक नहीं है ये। मेरे कम बोलने को ज्यादा समझे वो, वरना पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। आप हम पे क्या इल्जाम लगाएंगे? फला ये कर दिया, फला ये कर दिया। और भाई जो किया अपनी कौम के लिए किया, ठीक किया, कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमारे फेवरेट साहब ये चहलकदमी कर रहे हैं हाथ कर रहे, क्योंकि पीछे ऑपरेशन हो रहा है, इनको पता है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे पता करने आए कि अंदर कौन कौन आ गया है और बड़े आराम से बाहर चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबिर और गालियाँ सब कुछ आप लोगों के सामने अब नाम लिया जाता है एस्टैब्लिशमेंट का। देखिए मैं एक बात बताऊं, जो 2013 में औरंगी में MQM कारकुन इमरान माचू को साथियों समेत कत्ल किया था। लेकिन मुल्जिम डकैती, मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी में भी
मुलव्विस बताया गया है। बिल्कुल देखें, ये दौरान तफ्तीश सजानी पुलिस के हाथों गिरफ्तार टारगेट अब्बास और बासु ने इंकशाफात किए हैं कि इसने 2009 में जो है एमकेएम हकीकी ज्वाइन की थी, जबकि इसके बाद ये डकैती और मंशात में फरोशी के इल्जाम में जेल भी जा चुका है। जबकि 2013 में ही 2 मुख्तलिफ वारदातों में इसने एमकेएम के कारकुन इमरान और माचू समेत दीगर कारकुनों को कत्ल भी किया, जबकि जख्मी भी मुतादिद कारकुनों को किया। इसके अलावा 2015 में औरंगी टाउन नंबर 10 में प्लास्टिक की फैक्ट्री से भत्ता भी लिया साथियों के साथ मिलकर, जबकि ये कोर्ट से मफरूर भी है मुख्तलिफ केसों में। पुलिस का कहना है कि ये 16 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब है, जिनमें मोमिनाबाद, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन और रिजविया के इलाके शामिल है। ये वहाँ पे वारदातों में भी मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मैंने कल रात को वीडियो अपलोड की थी इस हवाले से कि अल्ताफ़ हुसैन को किस तरीके से ख़त्म किया गया है, उनकी पार्टी को आमिर ख़ान ने क्या किया, किस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि हमने देखी। तो ज़ाहिर है मेरे लिए तो नहीं थी, इतना ज़रूर पता था कि आमिर ख़ान जो है वो किस कैरेक्टर के इंसान निकले, लेकिन ये चीज़ नहीं पता थी कि 92 के ऑपरेशन में भी जो है वो उन्होंने किस तरह से एंटी अल्ताफ़ हुसैन काम किया। अब क्योंकि ज़ाहिर है कि ये वीडियोस सामने आई तो फिर देखा। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो इंटरव्यू है जिसमें ये कन्फेशन हुआ है, जिसमें शाहज़ेब खानज़ादा को एक्सप्रेस पे टू द पॉइंट नाम का प्रोग्राम किया करते थे, यंग थे शाहज़ेब खानज़ादा उस वक्त, और वो इंटरव्यू जो है ना वो ओरिजिनल मुझे मिल नहीं रही। अगर आप में से किसी के पास है वो लिंक तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए ताकि मैं वो ओरिजिनल जो पूरा इंटरव्यू है वो मैं देख सकूं, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स हैं मेरे पास, उससे पूरा जो मामला है 92 में हुआ क्या था वो समझ में, मतलब वो नज़र नहीं आया लेकिन समझ में सब कुछ आ गया। और उससे फिर मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और खालिद मकबूल सिद्दीकी और वगैरह वगैरह सब कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ज़रा मामला क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्या चीज़ ज़रूरी हो गई है? 1992 का ऑपरेशन जो हुआ था आमिर ख़ान के बकौल, 91 से 92 तक उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं थी। हमें भी याद है 91, 92 वगैरह में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी, ना तो कोई भत्ता, पर्ची, ये सब चीज़ें, और ना ही किसी किस्म की ये ड्रिलिंग, बोरी बंद वगैरह, ये सब चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि नसीरुल्लाह बाबर ने ये स्टार्ट किया था, सबको पता है। अब तो पता चल गया होगा। उसके बाद जब ये आमिर ख़ान ने कन्फेशन किया है कि हमें यानी कि आमिर ख़ान को और आफाक अहमद साहब को उठाया गया और उस पर, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ामात थे बदनज़मी के और अपने जो वो मकासद हासिल करना, अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिशें, वो चीज़ें शामिल थी, जिसकी वजह से मुत्तहदा यानी अल्ताफ़ हुसैन इनसे नाराज़ थे। हालांकि अगर ये चीज़ जो इल्ज़ामात लगते हैं अल्ताफ़ हुसैन पे, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग और ये वो, तो उस हिसाब से तो वो दोनों बहुत बेहतरीन इंसान थे, इनके लिए तो यूटिलाइज़ कर सकते थे अल्ताफ़ हुसैन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पार्टी और कौम दोनों बदनाम हो रही है तो इनको निकाला जाए। इनको बकौल आमिर ख़ान के एजेंसीज़ उठाती हैं और उन्होंने ISI का बाकायदा तौर पे नाम लिया है और उन्होंने फिर यूटिलाइज़ किया इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे और फिर ऑपरेशंस किए, ट्रेनिंग दी बाकायदा तौर पे, और फिर उन्होंने जो बताया भाई फ़लाना यूनिट इंचार्ज यहाँ रहता है, फ़लाना सेक्टर इंचार्ज यहाँ रहता है, ये जो 2 नंबर आदमी है कोई टारगेट किलर उन्होंने या शूटर जो भी उन्होंने नाम दिया हो कि भाई फ़लाना यहाँ रहता है। तो वो ऑपरेशंस हुए और उसमें आमिर ख़ान शामिल थे, आफाक अहमद साहब भी शामिल थे। अब इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि आगे हुआ, मतलब उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, हमें ये लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यंग थे तो भटक गए थे। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हो गया कि भाई ये तो गलत हो गया, अब तो बहुत कुछ गया। खैर आई गई हो गई, सबको पता है, मैं इसके ऊपर 3-4 दिन से व्लॉग कर रहा हूँ। फिर उसमें ये भी एक सीन होता है
کہ 2016 کا آپریشن آتا ہے، اس میں جو ہے وہ ٹھاکر آتا ہے، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول، فاروق ستار، حیدر عباس رضوی تو خیر مفروض ہو گئے تھے، لیکن باقی لوگ تقریباً جو ہے وہ اٹھا لیے گئے تھے۔ پھر اچانک سے ایک بیان آتا ہے اور گالیاں، رونا دھونا سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے۔ اب نام لیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جو ہر ادارے میں گندی مچھلیاں ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ خراب نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ اجارہ داری کس کی چل رہی ہے، کون ہے جو لوگوں کو بکاؤ جو ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ کے ان کو خرید لیتا ہے، پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ سندھ میں کس کو پرابلم تھی؟ پنجاب سے متحدہ کا کوئی اٹھایا نہیں گیا، کشمیر کے پی کے اور بلوچستان سے کوئی نہیں اٹھایا گیا، گلگت بلتستان سے بھی کوئی نہیں اٹھایا گیا، اٹھائے گئے تو صرف اور صرف 92 کے آپریشن میں کراچی اور حیدرآباد وغیرہ جو سندھ کے ایریاز ہیں۔ یقیناً اس میں پیپلز پارٹی کا ہی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی دھونس دھاندلیاں اور کیا کہتے ہیں کرپشن میں سر فہرست ہے، اور پیسہ ظاہر ہے ان کے پاس یہی ہے سارا، تو وہ کسی نہ کسی کو خرید کے اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اوپر آ گئے تو ہم لوگ کیا کریں گے، لوگ سندھی ہمیں جو ہے وہ پوچھیں گے نہیں، اور یہ سندھ کو ترقی دے دیں گے تو ہمارے آگے جھکے گا کون؟ سندھ کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھی پیپلز پارٹی، اسی کی اجارہ داری، اسی کی کیا کہتے ہیں مرہون منت آج بھی جو ہے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب عامر خان کس طریقے سے استعمال ہوئے؟ عامر خان صاحب اپنے جو بھی ان کے ساتھ آپریشن ان کو جب اٹھایا گیا، اس میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہوگا وہ وہی بہتر جانتے ہیں، اور سمجھ میں تو آتا ہی ہے کہ کیا کچھ کیا ہوگا، کیا دھمکیاں دی گئی ہوں گی، ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ پھر معافی تلافی ہوتی ہے، خطوط لکھتے ہیں، الطاف حسین صاحب معاف کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ 2016 کا آپریشن شروع ہوتا ہے۔ عامر خان صاحب ٹہل لگاتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، پھر رینجرز اندر گھستی ہے، کسی کو نہیں مطلب چھوڑا جاتا علاوہ عامر خان کے، یہ کیسے باہر آ جاتے ہیں؟ یعنی کہ مصطفیٰ کمال، خالد مقبول، فاروق ستار سارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں، اور اندر ان کے الطاف حسین جو ہے وہ دھڑکتا ہے دل میں، لیکن مجبور ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا یہ شیطان جو ہے قابو میں آئے، تو وہ لوگ شاید اپنے اندر کا الطافی جو ہے وہ دوبارہ سے دکھائیں، لیکن جب تک اس قسم کے لوگ موجود ہیں عامر خان جیسے، تب تک تو پاسبل نہیں ہے۔ اس میں آفاق احمد صاحب بھی شریک رہے۔ اب مجھے یہاں پر جب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو نئی نئی چیزیں ہیں، جب یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایسی سچویشن میں سوچتا ہوں کہ کیا یار آفاق احمد صاحب قابل بھروسہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو چیز بتائی عامر خان صاحب نے، بتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، یہ سب چیزیں ان لوگوں نے شروع کر دی تھیں، اور اس کی رپورٹس بھی ہیں۔ پھر ایک ویڈیو آتی ہے سامنے جس میں کیا نام ہے مصطفیٰ کمال صاحب اسکرین پہ ان کی ساری چیزیں چلاتے ہیں، انیس قائم خانی کے پھر انٹرویو چلاتے ہیں، وہ کس طریقے سے عامر خان کو لتاڑ رہے تھے، یعنی کہ یہ سب اندر سے وفادار ہیں، اندر سے مطلب جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، میرے سامنے نظر آ رہا ہے، ایم کیو ایم پاکستان پی ایس پی وہ چیز نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اندر سے سارے کے سارے ایسا لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی شرمندگی ہے، بقا کی قوم کی بقا کے لیے شاید انہوں نے یہ پینترا آزمایا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ لوگ ظاہر سینئر جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن میں بحیثیت ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ولاگر، میں جو اپنی ریسرچ کرتا ہوں، پھر میں حالات اور واقعات کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ زور زبردستی سے کروایا جا رہا ہے، اور اس میں یقیناً پیپلز پارٹی کا جن شامل ہے، کیونکہ پھر جو نواز شریف نے آپریشن کرایا، پیپلز پارٹی نے آپریشن کرایا، تو الطاف حسین کبھی بھی نواز شریف کے تو کمپیٹیٹر تھے ہی نہیں، نہ ان کو کوئی ایسا ڈر خوف، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے کے ساری کارروائیاں صرف اور صرف سندھ میں کیوں ہوئی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی الطاف حسین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، پنجاب میں باقاعدہ جو ہے الطاف حسین صاحب کے ٹیلیفونک شیخ پورہ وغیرہ میں خطابات ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ہو رہے ہیں، وہاں پر نہیں ہوتا، یہاں ہو جاتا ہے، تو آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے نا
किस तरीके से बर्बाद किया है इस महाजिर कौम को। क्या आमिर खान को ये शर्मिंदगी और एहसास होगा कि कितने लोगों के खून इन लोगों के हाथों पर हैं, इनके गरेबान पर हैं। वो औरतें जिन्होंने अपने मर्दों के जनाजे पढ़ाए, उस सब चीज़ों का जो कसूरवार हैं ये आमिर खान और आफाक अहमद साहब हैं। ये एक बहुत सोची समझी साजिश उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को ख़त्म करने की। अगर हमसे बैर है तो हमारा कहीं और बंदोबस्त कर दीजिए, इस तरीके से हम लोगों का ख़ात्मा ना कीजिए। छोटी सी कहानी थी अल्ताफ़ हुसैन की, बड़ी कहानी अभी बाकी है। अल्लाह हाफ़िज़। जी महाजिर, जी अल्ताफ़।